बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। दुनिया तीसरी जंग के दहाने के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे जियो पोलिटिकल जो हैं वो हैपनिंग्स हो रही हैं जोग्राफियाई सियासत के अंदर, बल्कि ग्लोबल स्टेज जो है वो जंगों का वो सजा हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन रिसेंट ये हुआ कि रात गए जो है वो ईरान की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म का इसराइल के ऊपर हमला किया गया। यानी कि उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं थी, लेकिन ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया। बेसिकली ईरान इस जंग में यानी कि फ़लस्तीनी और फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे थे इसराइल की जानिब से, ज़ायोनिस्ट रजीम की जानिब से, शायद ईरान इन पे जो है वो नहीं कूदना चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इसराइल जो है वो ईरान पर हमले के लिए ईरान को वो अपना एक महाज बनाया हुआ है ऑलरेडी। कब से हम सुन रहे हैं कि ईरान एक वहद मुल्क है हमारी मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम दुनिया के अंदर, जो इसराइल से और अमेरिका से हजम नहीं हो रहा। बड़े अरसे से ईरान के ऊपर जंग नाफिज करने की जो है वो अटेम्प्ट्स हो रही हैं। तो इसी वजह से ईरान थोड़ा सा मतलब है कि रेजिस्ट कर रहा था। वो यानी कि जंग में फ़लस्तीन की मदद भी करना चाह रहा था, लेकिन वो शायद कूदना नहीं चाह रहा था। फिर इसका जवाब खुद इसराइल की जानिब से दिया गया, जो शाम में दमिश्क में इस ईरानी सफारत खाने के ऊपर हमला था। तो अब उसका सेल्फ डिफेंस आप कहें, रिटालिएशन कहें, उसका नतीजा जो है ये हुआ कि ईरान ने जो है वो एक बड़े पैमाने पर इसराइल पर जो है वो मिसाइल दागे हैं और ड्रोन अटैक किए। तकरीबन 400 के लगभग कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले जो हैं वो ईरान ने जो है वो किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है, बल्कि क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में भी हम सुन रहे हैं कि वो भी जो है वो रात दागे गए। और इस हवाले से जो है ऑलरेडी ईरान जो है वो वार्न कर चुका था तमाम कंट्रीज़ को और ख़बरदार कर चुका था कि अपनी स्पेसेस जो हैं वो बंद कर दें। इराक हो गया, खुद ईरान हो गया, लबनान, जॉर्डन और सीरिया, इनकी एयर स्पेसेस जो हैं वो प्राइवेट जो सिविलियन जेट्स हैं इनके लिए बंद थी। तो फिर ईरान पर हमले जब हुए हैं तो इस हवाले से ऑलरेडी अमेरिका और बरतानिया को ये इल्म था कि ईरान जो है वो इसराइल को पनिश करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। तो उन्होंने एक हफ्ता कबल ही जो है वो अपने इंटरसेप्ट और बाकी जो आलात होते हैं, आलात हर्ब, वो भेज दिए थे। तो यूं काफ़ी सारे जो ईरानी ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थे, वो बरतानिया और अमेरिका की जो फ़ौजें तैनात हैं या उनके जो नेवल शिप्स मौजूद हैं सी के अंदर, उन्होंने उनको इंटरसेप्ट करके जो है वो गिरा दिया। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ ये नहीं है, ईरान का हमला इतना शिद्दत का था कि बहुत सारे उसके मिसाइल जो हैं वो अपने निशाने पे जा लगे। इवन के जो एक इसराइल की एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, एयर बेस है, जहाँ पे खासकर अमेरिका से जो फौजी साजो सामान आता है और फिर उस बेस से जो है वो शाम के ऊपर हमले किए जाते रहे। तो उसको भी ईरान ने खसूसी तौर पे निशाना बनाया। 7 मिसाइल अटैक जो हैं वो उस पर किए गए हैं और रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि डैमेज हैज़ बीन डन, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इसराइल का देखने को मिल रहा है। अगरचे इसराइल क्लेम कर रहा है कि हम जी 99% हमने हमले को पसपा कर दिया, लेकिन जो सूरत हाल बता रही है वो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। चूँकि मीडिया खुद कंट्रोल में है, तो इस वजह से वो हमें रियल पिक्चर या रियल स्टोरी नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर के ऊपर है कि वो जो कहते जी जो आयरन डोम है, यानी कि जो इसराइल का दिफाई एयर दिफाई निज़ाम, ये जो है वो बहुत स्ट्रांग है। कोई भी चीज़ हवा में जो होती है वो जब इसराइल पे गिरने लगती है तो उसको पहले ही नकारा बना दिया जाता है। लेकिन वो एक मिथ बनाई हुई थी, वो मिथ टूट चुकी है। और फिर हमने ये भी देखा कि जब ईरानी मिसाइल जा रहे थे तो मस्जिद अक्सा और वहाँ पे जो मुसलमान थे और ख़ासकर फ़लस्तीनी मुसलमान थे, बड़ा खुशी और जश्न मना रहे थे। लेकिन इस पूरी वार के अंदर एक चीज़ बड़ी है जो है वो मैनी खेज़ है, वो ये है कि उर्दन का रोल जो है वो हमेशा से जो शाह उर्दन है वो वैसे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसका रोल जो है वो एक गद्दार का सा है। लेकिन यहाँ पे भी उसने जो है
वही अपना किरदार अदा किया है। उसने अपनी स्पेस इसराइल के लिए ओपन कर दी थी और इसराइल जो है वो उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में जो भी ईरानी ड्रोन्स थे या मिसाइल्स थे उसको नकारा बनाने की वो कोशिश करता रहा। और इस हवाले से ईरान ने उर्दन को वार्न भी किया कि आप इस जंग से जो है वो बाहर रहें। और फिर सिर्फ ये नहीं है कि ईरान ने खुद अमेरिका को भी जो है वाया स्विट्ज़रलैंड जो है वो आगाह किया था। स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी को जो है वो उसने ईरान ने ये खबर दी थी, ये इतला दी थी और कहा था कि भाई जो हम पे हमला हुआ है इसराइल की जानिब से शाम में, तो हमने उसका बदला लेना है, तो अमेरिका जो है वो इस जंग से दूर रहे। बसूरत दीगर जो है वो अमेरिका को भी इस जंग में फ़रीक समझा जाएगा। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ईरान ने यहाँ तक भी कहा कि जो भी मुल्क ईरान को अपने अड्डे देगा या ईरान की मुआवनत करेगा वो हमारे खिलाफ या हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो तस्वुर होगा। तो ये तो एक मेन चीज़ है, लेकिन इसका जो मैं आपको बताऊं इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये खुशी मनाई जा रही है कि जी हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान है वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो कुछ नहीं कर सकते। मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा। आम आवाम में बहुत ज़्यादा खुशी है और वो ये दाद दे रहे हैं कि जो बाकी मुस्लिम ममालिक को करना चाहिए था वो ईरान ने जो है वो कर दिखाया है। और यूं एक बात ये भी मैं आपको बताऊं कि वो जो कहते हैं जी सच तो ये है कि सुन्नी हुक्मरान जितने भी हैं सुन्नी मुस्लिम ममालिक के, मुस्लिम वर्ल्ड के, वो सारे अब सख्ते में चले गए हैं। और जिसको हम काफिर कहते हैं अहले तशी या ईरान, तो वो बाजी ले गए हैं। उन्होंने वो साबित किया है कि वो वाकई फातेह खैबर मौला अली के पैरोकार हैं, जिसने यहूदियों के साथ जो जंग हुई थी, इस्लाम की जो पहली जंग आप कह सकते हैं यहूदियों के साथ जो हुई थी वो खैबर के मौके पे हुई थी। तो मौला अली के वो मानने वाले हैं, तो फातेह खैबर उन्होंने ये साबित किया कि ईरान जो है वो फातेह इज़राइल भी हो सकता है, जो कुछ हुआ जिस तरीके से। अब ये खबर ये भी आ रही है कि बड़ी तादाद में इसराइली सेटलर जो हैं, क्योंकि पूरा इसराइल जो है वो वहाँ का कोई सन ऑफ सैल नहीं है, ये जो वहाँ पे इसराइल के अंदर रह रहे हैं। असल सन ऑफ सैल जो है वो तो फ़लस्तीनी है, वो तो इलीगली ऑक्युपाइड है। तो वो अब चूंकि जब से ये रात गए ये हमले हुए और वो सायरन बजते रहे, तकरीबन 900 जो है वो सायरन बजे खुद इसराइल के अंदर। इतनी बड़ी तादाद में जब आप सायरन बज रहे हों और चीज़ें हों, तो वो एक खौफ व हरास फैल चुका है पूरे के पूरे इसराइल के अंदर। और अब बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इसराइल छोड़ के अपने अपने मुल्कों को जा रहे हैं। ये जो ज्यूज़ हैं और ख़ासकर जो ज़ायोनिस्ट हैं, ये इसराइल उनका मुल्क नहीं है। वो कोई पोलैंड का शहरी है, कोई जर्मनी का शहरी है, कोई कहाँ का शहरी है, लेकिन चूंकि यहूदी हैं तो उनको उठा के इन्होंने यहाँ पे सेटल किया हुआ है। एक मसनूई मुल्क बनाया हुआ है फ़लस्तीन को पे ऊपर जो है वो कब्जा करके, उसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके। तो इसी वजह से वो अब बड़ी तादाद में जो है वो अपना मुल्क जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक बात कि मैं अभी देख रहा था कि ये सिर्फ कल जो हमले हुए उसमें ईरान अकेला नहीं था, बल्कि वो जिसे हम कहते हैं साउथ फ्रंट, तो वो साउथ फ्रंट जो है वो कल मुकम्मल एक्टिव था, जिसमें ईरान था, अच्छा हिजबुल्ला एक बड़ी फोर्स है लबनान के अंदर, वो भी जो है उसने भी अटैक किए, वो भी इस हमले में शामिल थी। और इसके साथ साथ जो यमनी होती हैं, उसे हौसी बागी भी कहते हैं, तो वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर इसमें शरीक थे, उन्होंने भी। और फिर इराक की जो मलेशिया है, ख़ासकर रेजिस्टेंस मलेशिया जो है, उन्होंने भी। और यहाँ तक भी कि जो इराक के अंदर अमेरिकन फ़ौजी अड्डे हैं या फ़ौजी बेसेस हैं उसके ऊपर भी अटैक किए गए हैं, क्योंकि अमेरिका जो की जो आर्मी मौजूद है इराक के अंदर, वो ये कोशिश करती रही कि जो इसराइल पे हमले हो रहे हैं उसको किसी तरीके से रोका जाए। तो फिर उसका रिटेलिएशन के तौर पे ये हुआ। लेकिन अब एक चीज़ बाइडन ने जो है कल उसने अपनी सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाया और उसमें तो उन्होंने कहा कि हम इसराइल की मुकम्मल हेल्प करेंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ एक रात में अमेरिका को तकरीबन $1.5 अरब डॉलर जो है वो उसका चूना लगा है अमेरिकन अवाम को, और वो सारा इसराइल को प्रोटेक्ट करने में। लेकिन बाइडन की एक स्टेटमेंट ये आ रही है कि उसने यहाँ तक कहा है कि इसराइल जो है, ये नेतन्याहू जो है
वो हमें ईरान के साथ जंग में धकेलना चाहता है। लेकिन इस हवाले से बाइडन के जो मुखालिफ हैं, ख़ासकर अब सदारती इलेक्शन भी होने को हैं, तो ट्रंप ने भी ये कहा है कि अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ना होती, अगर हम होते तो शायद सूरत हाल यहाँ तक जो है वो ना जाती। तो यूँ ईरान ने ये मैसेज ज़रूर दिया है कि जो हमने करना था वो हमने कर दिया है, तो मज़ीद यानी कि हमला नहीं है। लेकिन अब ये वेट किया जा रहा है कि इसराइल इसका क्या जो है वो रिटालिएशन करता है। उन्होंने वार्न किया कि अगर इसराइल ने इसका जवाबी हमला किया तो फिर नतायज की ज़िम्मेदार जो है वो खुद इसराइल होगा। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, अपडेट थी, मैंने कहा आपको आगाह रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।